नमस्ते। आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही गर्मा-गर्म मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हाल ही में जो फ्यूल की कीमतों में उछाल आया है ना, उसका असल सामाजिक और आर्थिक असर क्या है। और दिलचस्प बात यह है कि हमारा सोर्स इस पूरे मामले को एक बड़े पॉलिटिकल एंगल से देख रहा है। राजनीति और अर्थशास्त्र का ऐसा कॉकटेल जिसने काफी हलचल मचा दी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसे डिकोड करते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। 3 रुपए। अब आप सोचेंगे पेट्रोल डीजल पर प्रति लीटर 3 रुपए की बढ़ोतरी कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। सतह से देखें तो बिल्कुल नहीं, लेकिन हमारे सोर्स के मुताबिक इस मामूली से लगने वाले आंकड़े ने पूरे देश में एक जबरदस्त राजनीतिक और आर्थिक बहस छेड़ दी है। बात सिर्फ 3 रुपए की नहीं है, बात है उस डर की, उस विस्फोटक महंगाई की जो इसके पीछे पीछे आ सकती है। अब जरा इस बयान पर गौर कीजिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सीधे केंद्र सरकार को तमिल में एक चिट्ठी लिखी है। हमारा सोर्स इस बात पर बहुत जोर देता है कि भाई ये कोई रूटीन बयान नहीं है। हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए हैं और उसके तुरंत बाद किसी मुख्यमंत्री का इस तरह सीधे तौर पर लिखित में फैसले की आलोचना करना और उसे वापस लेने की मांग करना, ये अपने आप में एक रेयर और सीधा पॉलिटिकल अटैक माना जा रहा है। आइए देखते हैं कि ये पूरी कहानी कैसे आगे बढ़ती है। आज हम मुख्य रूप से इन चीजों पर बात करेंगे। पहले ये 3 रुपए का उत्प्रेरक, फिर ग्लोबल कच्चे तेल की बहस, उसके बाद मिडिल क्लास पर महंगाई की मार, कमर्शियल गैस का छिपा हुआ संकट और आखिर में सबसे जरूरी ग्राउंड लेवल पर प्रवासी मजदूरों का रोज का संघर्ष। तो चलिए इस रिपल इफेक्ट को करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस 3 रुपए के उत्प्रेरक की और इसके पीछे की पॉलिटिक्स और टाइमिंग की। अब इस 3 रुपए की बढ़ोतरी को लेकर जो तात्कालिक बहस छिड़ी है वो समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ सरकार का ऑफिशियल स्टैंड है। उनका कहना है कि कीमतें मार्केट रेगुलेटेड हैं, मतलब तेल कंपनियां इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से खुद दाम तय करती हैं। लेकिन दूसरी तरफ सोर्स का एक बहुत ही दिलचस्प ऑब्जर्वेशन है। आलोचकों का कहना है कि भाई जब चुनाव का मौसम आता है तब तो तेल कंपनियां दाम बढ़ाना एकदम से रोक देती हैं और जैसे ही इलेक्शन खत्म कीमतें अचानक से बढ़ जाती हैं। तो सोर्स यहाँ इस पूरी टाइमिंग पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। चलिए पॉलिटिक्स से थोड़ा आगे बढ़कर अब जरा मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कच्चे तेल के प्रॉफिट और लॉस की बहस पर नजर डालते हैं। सीएम विजय की चिट्ठी इंटरनेशनल क्रूड ऑयल मार्केट को लेकर एक बहुत बड़ी बहस खड़ी करती है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो याद है न कोविड का वक्त, तब दुनिया के इतिहास में पहली बार कच्चे तेल की कीमतें जीरो या कहें तो माइनस में चली गई थीं। उसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत ने भारी डिस्काउंट पर सस्ता रूसी तेल खरीदा। सोर्स का दावा है कि इन दोनों ही ऐतिहासिक मौकों पर जब कच्चा तेल सच में इतना सस्ता था तब उसका सीधा फायदा आम जनता को नहीं मिला। पेट्रोल डीजल के दाम तब तो कम नहीं हुए। और अब आज की सिचुएशन देखिए। हाल के महीनों में ग्लोबल क्रूड प्राइस बढ़े हैं तो तेल कंपनियों का दावा है कि उन्हें रोज 1000 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हो रहा है। अब सोर्स यहाँ एक सीधा सा लॉजिक रखता है। जब तेल सस्ता था तब इन कंपनियों ने जबरदस्त मुनाफा कमाया, लेकिन अब जब उन्हें घाटा हो रहा है तो उसकी भरपाई सीधे हम और आप जैसे कंज्यूमर्स की जेब से क्यों की जा रही है। अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर। मध्यम वर्ग और महंगाई का ये जो डोमिनोज इफेक्ट है, ये कैसे काम करता है। सोर्स के मुताबिक इंटरनेशनल मार्केट के सारे उतार चढ़ाव सीधे तौर पर मिडिल क्लास को कुचलते हैं। आप खुद सोचिए, लोग ईएमआई पर गाड़ियां लेते हैं, अब महंगा पेट्रोल उनके बजट को और बिगाड़ देगा। जो लोग कमर्शियल गाड़ियां चलाते हैं उनका खर्चा बढ़ जाएगा। और सबसे खतरनाक बात, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने का सीधा मतलब है कि दाल, चावल, सब्जियां जैसी रोजमर्रा की जरूरी चीजों के दाम आसमान छूने लगेंगे। ये पूरी एक चेन है जो आम आदमी को फंसा लेती है। और ये जो तुलना है ना, ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि आज की इकोनॉमी में असली फर्क क्या है। सोर्स ने एक बहुत ही पावरफुल स्थिति पेश की है। एक तरफ वो नेता हैं जो चुनाव के वक्त भारी सिक्योरिटी के बीच साइकिल चलाकर फोटो खिंचवाते हैं, और दूसरी तरफ वो आम आदमी है जिसे पूरी जिंदगी साइकिल ही चलानी है क्योंकि उसके पास वो महंगा पेट्रोल डलवाने के पैसे ही नहीं हैं। ये सच में सोचने पर मजबूर करता है कि महंगाई की असली मार कौन झेल रहा है। आगे बढ़ते हैं कमर्शियल गैस के संकट की ओर। एक ऐसी मूल्य वृद्धि जो बड़ी खामोशी से की जा रही है। हम पेट्रोल डीजल की तो खूब बात करते हैं, लेकिन सोर्स हमारा ध्यान सीएनजी की कीमतों में हो रही इस शांत उछाल की तरफ भी खींचता है। एक तरफ हम क्लाइमेट चेंज से लड़ने की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक और सीएनजी गाड़ियों को प्रमोट करते हैं, लेकिन जरा सोचिए, अगर सीएनजी के दाम भी पेट्रोल डीजल की तरह ही तेजी से बढ़ते रहे तो कोई क्यों इन इको फ्रेंडली ऑप्शंस को चुनेगा।
सोर्स का मानना है कि ये मूल्य वृद्धि सीधे तौर पर क्लाइमेट चेंज के खिलाफ हमारी पूरी मुहिम को कमजोर कर रही है। इसी से जुड़ी सरकार की एक और स्ट्रैटेजी पर सोर्स गौर करता है। आपने ध्यान दिया होगा, घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम हाल ही में सिर्फ एक बार 60 रुपये बढ़ाए गए और फिर रोक दिए गए। लेकिन दूसरी तरफ कमर्शियल गैस के दामों में लगातार और भारी बढ़ोतरी हो रही है। अब आप कहेंगे कि इससे हमें क्या? तो भाई, कमर्शियल गैस महंगी होने से बाहर का खाना, रेस्टोरेंट का बिल और बाकी चीजें महंगी हो जाती हैं। यानी घुमा फिराकर इसका बोझ आना तो कंज्यूमर की ही जेब पर है। अब इस एक्सप्लेनर के सबसे संवेदनशील और जमीनी हिस्से पर आते हैं, प्रवासी मजदूरों का रोजमर्रा का संघर्ष। मैक्रो इकोनॉमी की बड़ी बड़ी बातों से दूर दिल्ली एनसीआर जैसे बड़े शहरों की एक कड़वी हकीकत है। सोर्स यहाँ छोटू सिलेंडर नाम की एक बहुत ही जरूरी चीज का जिक्र करता है। ये 5 किलो का एक छोटा गैस सिलेंडर होता है। जरा उन हजारों प्रवासी मजदूरों के बारे में सोचिए जो महीने का मुश्किल से 8-9 हजार रुपए कमाते हैं। एक छोटे से कमरे में 8-10 लोग ठूंस कर रहते हैं। उनके पास कोई लोकल एड्रेस प्रूफ नहीं होता, इसलिए उन्हें बड़ा सिलेंडर नहीं मिल सकता। उनका पूरा सर्वाइवल इसी 5 किलो के छोटू सिलेंडर पर टिका होता है। अब जरा इस आंकड़े को देखिए, 3000 से 5000 रुपए। सोर्स ने जब ग्राउंड लेवल पर बात की तो पता चला कि जिन मजदूरों के पास ऑफिशियल कार्ड नहीं है वो ब्लैक मार्केट से सिलेंडर खरीदने को मजबूर हैं, और उस ब्लैक मार्केट में एक सिलेंडर की कीमत 3 से 5000 रुपए तक पहुंच चुकी है। ये आंकड़ा वाकई में हिला के रख देने वाला है। आप बस इमेजिन कीजिए इस नामुमकिन सी स्थिति को। उनकी सैलरी आज भी 8-9 हजार पे अटकी है। वो घर पैसे भेजें या ब्लैक में सिलेंडर खरीदें। दिल्ली एनसीआर में वो लकड़ी भी नहीं जला सकते क्योंकि मकान मालिक दीवारें काली होने के डर से मना कर देते हैं। और अब तो उनका जो आखिरी सहारा था, वो छोटू सिलेंडर, उसके दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। सोर्स के मुताबिक इस तबके की, इनकी इस रोज की जद्दोजहद की कोई बात ही नहीं करता, और ये सच में बहुत चिंता की बात है। इन जमीनी हकीकतों को समझने के बाद आइए वापस उस बड़े पॉलिटिकल नैरेटिव की तरफ चलते हैं जो इन सबसे पैदा हो रहा है, बढ़ता राजनीतिक विभाजन। सोर्स इस पूरे फ्यूल प्रोटेस्ट को सिर्फ एक इकलौती घटना नहीं मानता। ये एक बड़े पैटर्न का हिस्सा लग रहा है। जब से सी जोसेफ विजय मुख्यमंत्री बने हैं, उनका केंद्र पर यह दूसरा बड़ा और सीधा हमला है। आपको याद होगा, इससे पहले उन्होंने 1400 लोकल छात्रों को प्रभावित करने वाले नीट पेपर लीक मामले में केंद्र को आड़े हाथों लिया था, और अब इस ईंधन वृद्धि के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। साफ दिख रहा है कि एक बहुत ही अग्रेसिव और डायरेक्ट टकराव की रणनीति अपनाई जा रही है। तो हमारा ये सोर्स मटेरियल हमें एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट पर लाकर छोड़ देता है। सवाल सिर्फ 3 रुपए का नहीं है, सवाल इस पूरे रवैये का है। जब राज्य इस तरह सीधे तौर पर आर्थिक नीतियों को लेकर केंद्र से भिड़ेंगे तो ये आने वाले समय में केंद्र और राज्यों के राजनीतिक रिश्तों को कैसे बदल कर रख देगा? क्या ये भारतीय राजनीति का नया नॉर्मल बनने जा रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें जरूर सोचना चाहिए। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आज की इस चर्चा से आपको इस पूरे मुद्दे को एक नए नजरिए से देखने में मदद मिली होगी।